ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और ढेर सारी ईमेल्स हैं, उनमें से कुछ ईमेल का जिनका हमने चुनाव किया है उनको हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगली ईमेल हमें कमल सिंह जी की मिली है अल्मोड़ा से, और यहाँ पर इन्होंने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है, साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी फील्ड इनके लिए उपयुक्त होगी। डेट ऑफ बर्थ है 31/5/1987, 4:20 का शाम का समय दिया है यहाँ पर इन्होंने, 4:20 PM, और अल्मोड़ा का ही जन्म है इनका। 31/5/1987 जी, 31/5/1987, 4:20 शाम का समय, और अल्मोड़ा नैनीताल का इनका जन्म है। कौन सा क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा करियर के लिहाज से, और आगे कैसा होगा करियर भविष्य में? देखिए, पत्रिका के माध्यम से हम समझ लें तो तुला लगन की पत्रिका है और राशि यहाँ पर मिथुन है। मिथुन राशि में यहाँ पर बहुत अच्छे योग बने हैं, चंद्र बुध मंगल। ग्रहों की युतियों के बारे में हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में चर्चा करेंगे, तब आपको हम बताएंगे कि हर ग्रह की ऐसी अभिव्यक्ति कब बदल जाती है जब वो युति बना लेते हैं, उनका बल कितना बढ़ जाता है जब वो युति बना लेते हैं, और वो कब क्षीण हो जाता है जब वो युति बना लेते हैं। ये युतियाँ बहुत लाभकारी भी हैं और कई बार बहुत हानिकारक भी हैं। कहते हैं किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठें तो गुणों का विकास भी होता है और मनोबल भी बढ़ता है, और किसी बुरे व्यक्ति के साथ बैठें या बुरे स्वभाव या बुरे व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ बैठें तो आत्मबल भी घटता है, कर्म बल भी घटता है, और मनोरथ भी सिद्ध होने में अड़चनें आने लग जाती हैं। और दूसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है, सामाजिक परिस्थिति भी आपकी घटती है, यश वैभव भी घटता है। तो हर ग्रह की अभिव्यक्ति इसी तरह से होती है। अब यहाँ पर जो समस्या देखते हैं इस पत्रिका में, यहाँ पर तुला लगन की पत्रिका है और यहाँ दशम भाव के स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ युति बना के बैठे हैं। बहुत सुंदर योग है, परंतु शनि की महादशा है और बृहस्पति का अंतर है, और शनि यहाँ पर विद्यमान है पत्रिका में। अगर हम देखें वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में, अब द्वितीय भाव में शनि जब बैठेंगे तो पारिवारिक कलह देंगे, मानसिक तनाव देंगे, स्वास्थ्य में कष्ट देंगे, यहाँ तक कि जो मुंह में दांतों में दर्द का शिकार दे देंगे, ब्लीडिंग करवाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बहुत करवाते हैं। अब इन सारी चीज़ों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है मिथुन राशि में, तो अब वो कर क्या सकते हैं। अब इस स्थिति में शनि की शांति करें, सबसे पहली बात तो है, और शनि की अभिव्यक्ति को समझें। अन्यथा यही होगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, हम बहुत कुछ हमने किया था पर कोई लाभ नहीं मिला, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। ये सारी बातें जब भी निकल कर आती हैं जब हम मुख्य ग्रह जिसकी दशा चल रही है उसका उपाय नहीं करते। तो सबसे पहले शनि की शांति के लिए उपाय करें, और हमारे संस्थान द्वारा बनाए गए सिद्ध ऑयल में शनि ऑयल को प्रयोग करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। शनि ऑयल का दीपक आप जलाएं, 43 दिन तक इस दीपक का आपको ज्वलन करना है। इसमें शनि से को शांत करने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि को बलि करने के लिए उन सारी जड़ी बूटियों का निचोड़ है। उन जड़ी बूटियों द्वारा ये तेल निर्मित है, जिससे शनि शांति भी होगी और शनि को बल भी मिलेगा। अब मेरे पास पिछले ही दिनों एक व्यक्ति आए, उनकी शनि की ही महादशा है, और शनि यहाँ पर जैसे स्थिति में देख रहे हैं वहाँ शनि निचस्त है। अब इस स्थिति में मैंने उनको कहा कि अब देखिए 19 वर्ष की शनि की महादशा भी है, और शनि यहाँ दशम भाव में बैठे हुए हैं, हमें इनका लाभ भी लेना है अगर ये अच्छे हो जाएं। तो ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से हैं, क्योंकि आप अल्मोड़ा हैं तो आपको ये बात पता लगी होगी गढ़वाल में कि बांध और नदियों का क्या महत्व है। यहीं ये बात समझ लें कि जब किसी की महादशा है तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए उस ग्रह की बाढ़ आ रही है, उसके जो जितने भी बल है उसका वो बाढ़ के रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब उस बाढ़ को हम यहाँ बाधित करके बांध बना लें और उससे संचालित करें तो वह बली हो जाता है और हमें शुभ फल देने लगता है। जब हम उस ग्रह की नेगेटिविटी को कम कर देंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा, और वो पॉजिटिविटी हम अगर मैनेजमेंट के थ्रू उसको यहाँ अपने प्रोसेस में लेके आएंगे तो वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगी। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी ग्रह को शांत करना है तो उसका दमन करते चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति आती है कि वो ग्रह का हमें पूर्ण फल मिलना छोड़िए वो ग्रह की उपस्थिति ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आँख कमज़ोर हो गई है तो इसका मतलब नहीं आँख पे पट्टी बांध के बैठ जाएं, उस पर चश्मा लगाया जाता है कि वह नेत्र जो कमज़ोर हुए हैं वो दिखने लगे। पर अगर वही शीशा गंदा हो जाए तो आप समझ सकते हैं जिनको ये चश्मा लगा है कि उनको कैसा लगता है या कैसा दिखता है। तो यही ध्यान रखना है किसी ग्रह की अभिव्यक्ति को समझते हुए, उसकी सूक्ष्मता को समझते हुए कि हमें उसे कैसे बलि करना है और उसका कैसे सदुपयोग करना है। जब तक हम अपनी पत्रिका के माध्यम से उसका अवलोकन नहीं कराते, हम निश्चित तौर पर टीवी के माध्यम से टीवी प्रोग्राम देखकर अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर अपनी पत्रिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे की पत्रिका की चर्चा को सुन रहे हैं।
हाँ, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए निश्चित तौर पर आप नहीं भी संपर्क कर पाते हैं या नहीं भी अपॉइंटमेंट ले पाते हैं या नहीं फ़ोन कॉल लगती, तो भी कोई बात नहीं। ये सिद्ध ऑयल जो हमारे संस्थान ने बनाए हैं, ये आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। आपको शनि की 7.5 है, आप 7.5 का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपकी पत्रिका में काल सर्प योग है, उसके लिए आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नवग्रह शांति करना चाहते हैं, नवग्रह के लिए ऑयल है। आप हर ग्रह की अभिव्यक्ति को बलि करने के लिए उस ग्रह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी हमने ऑयल बनाए हैं, जैसे लक्ष्मी ऑयल है, गणेश ऑयल है, कृष्णा ऑयल है, सरस्वती ऑयल है। किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप उससे सरस्वती ऑयल का दीपक जलवाएं, निश्चित तौर पर उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा और किसी तरह का शिक्षा में आने वाला अवरोध वो दूर हो जाएगा। कई बार हमने सुना है, मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा है आचार्य जी, 2 बार दे चुका है, क्लियर नहीं कर पा रहा है। मेरा बच्चा एमबीए करना चाहता है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में पेपर रह जाता है। अब इतना लाखों खर्च रहे हैं, वहाँ छोटा सा एक काम नहीं कर सकते कि हम ये दीपक जला लें। हम यहाँ पर इतनी सी मेहनत नहीं करते। हम 18-18 घंटे बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, वो 5-5 घंटे की ट्यूशन्स लेता है और उसके बाद भी सफलता नहीं अर्जित करता, और मात्र एक सुबह उठकर दीपक जला लें तो क्या दिक्कत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके ही अपने जीवन में हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं इन ऑयल्स का प्रयोग करके। बस बात है आपकी श्रद्धा और विश्वास की। खाली आप इसको ऑयल ना समझ बैठिएगा कि ये सरसों का तेल है या कोई अन्य साधारण तेल है। ये उन जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित है, सिद्ध ऑयल है, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित ऑयल है, जो एक स्पेशल व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। और कुछ स्थितियों में हम उस ऑयल को व्यक्ति के विशेष के नाम से अभिमंत्रित करके भेजते हैं, ताकि उसका पूर्ण फल उन व्यक्ति को मिल सके, किसी तरह का कोई अवरोध ना आए। तो इन ऑयल्स का प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समापन कर सकते हैं और खुशियों का आगमन कर सकते हैं। अन्यथा फिर वही ढाक के 3 पात, हम कष्ट में हैं, हमारी समस्या का समाधान कीजिए, हमें कोई उपाय बताइए। और उपाय जब हम बता रहे हैं तो उसे कर लीजिए, फिर क्यों प्रश्न पूछते हैं और फिर क्यों कष्ट में रहते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हुए इन सिद्ध ऑयल्स का प्रयोग करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो सिद्ध ऑयल से लाभ तो मिलेगा ही, और यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी आगे बढ़ेंगे और अगली ईमेल को कार्यक्रम में लेना चाहूँगी। पूजा जी ने ये ईमेल हमें भेजी है और यहाँ पर ये अपनी सहेली के बारे में जानना चाहती हैं। रश्मि मक्कड़ इनकी सहेली का नाम है और विवाह की यहाँ पर बात चल रही है, तो वो ये जानना चाहती हैं कि क्या ये जो लड़का है वो इनके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। रश्मि की जन्म तिथि यहाँ पर इन्होंने भेजी है 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1989, 5:30 शाम का समय है और पानीपत का जन्म है। और लड़के की जो जन्म तिथि है वो है 14 मार्च। आप पहले इनकी डिटेल दे दीजिए, रश्मि एक जी टाइम में की, एक ही देख सकते हैं। जी रश्मि जी की है 1 जुलाई 1989, 1989, 5:30 PM, पानीपत का जन्म है। ठीक है, समय 5:30 PM। जी इनका क्या प्रश्न है? पूजा जी रश्मि जी के बारे में ये जानना चाहती हैं कि क्या तरुण नाम का ये जो लड़का है ये इनके लिए ठीक रहेगा, मैच मेकिंग में किस तरह का रिजल्ट आता है और आगे की लाइफ क्या अच्छी होगी या नहीं। देखिए, पहले सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा रश्मि जी की वैवाहिक जीवन की बात कहूँगा। रश्मि जी, वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर नहीं है आपका। कारण क्या है उसका? यहाँ कहने को तो गजकेसरी योग बनता है, सप्तम भाव में बहुत अच्छा योग है, पर सप्तम भाव की अभिव्यक्ति हम बार बार हर प्रोग्राम में ये कहते हैं, इंगित करते हैं, ये कहें चीखते चिल्लाते हैं कि आप सुन लीजिए इस चीज़ को, कि सप्तम भाव की अभिव्यक्ति को समझिए, सप्तम भाव की अभिव्यक्ति को समझिए। अगर वहाँ नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए कष्टकारी होगा। अब यहाँ पर वैवाहिक जीवन, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहती हैं निश्चित तौर पर करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी होकर यहाँ नवम में बैठे हैं, तो प्रेम विवाह में आपको जरूर आगे भेजेंगे। पर शुक्र यहाँ पर क्षीण है, और क्षीण की स्थिति यह है कि यहाँ पर वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि में अगर उनकी डिग्रीज देखें तो सिर्फ 8 डिग्री के हैं, और साथ में युति बना ली है उन्होंने मंगल के साथ में। अब ये कर्क राशि में शत्रु राशि में बैठकर एक ग्रह की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे ये समझ लें एक ब्राह्मण का बच्चा शूद्र के घर में बैठा दिया गया हो। अब समझ सकते हैं उसकी क्या मनोस्थिति होगी, उसकी क्या जीवन व्यवस्था होगी। तो ये शुक्र यहाँ पीड़ित हो जाते हैं, तो इस वैवाहिक जीवन में कलह आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए, इस शुक्र की शांति आपको करनी है, शुक्र के लिए उपाय आपको करने हैं। शुक्र के लिए सरलतम उपाय आपको दिए चलता हूँ, 43 दिन तक कच्चे दूध से स्नान करें, ये आपके लिए एक सरलतम उपाय है। और दूसरा, अगर कर सके वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, तो गौरीशंकर रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके अवश्य धारण करिएगा।
अन्यथा कल जब डिवोर्स की परिस्थितियाँ बनेंगी या तनाव बनेगा तो आप खुद ही कह उठेंगी कि मैंने क्यों नहीं पत्रिका मिलाई, और मिलाई तो मुझे क्यों नहीं किसी ने बताया कि ऐसे भी कष्ट आएंगे। क्योंकि खाली ये देख लेना कि गुण कितने मिलते हैं, खाली ये देख लेना कि उस बच्चे की कुंडली में क्या स्थिति है, ये नहीं है। पहली चीज़ है कि मैं अपनी पत्रिका का आकलन करूं कि मेरे जीवन में क्या ये सुख है, और अगर नहीं है तो इसका क्या उपाय है। क्योंकि किसी दूसरे को दोषी ठहराना बहुत आसान है। कोई लड़का किसी लड़की को कहे कि ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, काम नहीं करती, बोलती अच्छा नहीं है, ठीक है, और लड़की अगर बोले कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। पर शादी से पहले ये सारी परिस्थितियाँ ना दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वहाँ माध्यम है पत्रिका, और पत्रिका के माध्यम से बिल्कुल सरलतम रूप से हम जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का ये स्वभाव है और आपका क्या स्वभाव है जो उससे एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये दोनों चीज़ें मिलान करने के बाद ही आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि वैवाहिक जीवन शुभ होगा, मंगलमय होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो कष्ट मुझे आपकी ही पत्रिका में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं दूसरी पत्रिका को क्यों देखूं, जब मुझे पता है पहले इसको तो मैं ठीक कर लूं, उसके बाद दूसरी अभिव्यक्ति पे मैं जाऊंगा, तब मुझे सफलता मिल ही जाएगी। और इन चीज़ों का अगर मैंने पालन नहीं किया और मिलान करके मैं खुश हो गया कि नहीं जी 28 गुण मिलते हैं, आप बड़ी शौक से शादी करिए, तो रिजल्ट आपके सामने होंगे, ये समस्याओं से आप घिरी होंगी। तो प्लीज़ ये जो आपको हमने उपाय बताए हैं, कृपया इनका ध्यान दीजिए और निरंतर इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए दर्शकों, अगर आप वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पर आपने रास्ता बता दिया है। और रश्मि जी, यदि आप पर्सनली मुलाकात करना चाहती हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि यदि कहीं ना कहीं आपने एपिसोड मिस कर दिए हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी आचार्य JP सिंह जी को सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर आपको बस टाइप करना है आचार्य JP सिंह जी, और उसके बाद आप जानकारी ले सकते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन भी कर सकते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। कल के कार्यक्रम में आप सभी से फिर से मिलेंगे। आचार्य जी, एक बार फिर से स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए गृह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065366 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com।